हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो इस डेली करंट अफेयर के वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं पलाश कैट के बारे में। तो पलाश बिल्लियां ये कहाँ पाई जाती हैं, क्यों ये चर्चा में है, इस सब पर हम बात करेंगे। इनका नाम पलाश बिल्ली जो पलाश कैट है, क्यों इसका नाम पड़ा है, क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी खासियतें हैं, ये कहाँ रहती है, क्या खाती है, कैसा इसका रहन सहन है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को भी जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पलाश बिल्ली को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कैमरा ट्रैप में देखा गया था, तब से ये चर्चा में है। तो आपके एग्जाम में इससे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पलाश बिल्लियों को हाल ही में कहाँ देखा गया, या इनसे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो पलाश बिल्लियों के बारे में देखें तो एक दुर्लभ छोटे आकार की जंगली बिल्ली है। ठीक है, जंगल में रहने वाली बिल्ली है। दुर्लभ क्यों है? बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है, ये पहली बार भारत में कैमरा ट्रैप में अरुणाचल प्रदेश में दिखी है। वैसे ये दिखती नहीं है, ज्यादातर इसको तिब्बत में और चीन में देखा जाता था, और जो है हिमालय के उस पार के एरियाओं में अधिकतर देखा जाता था। पर इसको जो है भारत में पहली बार देखा गया पलाश बिल्लियों को। वहीं मंगोलियन भाषा में इसको मेनुल मेनुल नाम से जाना जाता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी ऑक्टोकोलुबस मेनुल है। क्या नाम है? ऑक्टोकोलुबस मेनुल। ये वैज्ञानिक नाम जो है इसको जरूर आप याद रखिएगा। हो सकता है ऐसा ही कोई प्रश्न बना करके आपसे पूछ ले, इसको क्या कहा जाता है वैज्ञानिक नाम? ऑक्टोकोलुबस मेनुल। अरुणाचल प्रदेश के कैमरा ट्रैप में इसको देखा गया था। भारत में इसकी मौजूदगी पहली बार दर्ज की गई, और इसीलिए भारत के लिए जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण खोज मानी जा सकती है। ठीक है, एनवायरमेंट में हम देखें तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आने वाले एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके नाम की बात करें, पलाश कैट, पलाश जो नाम है वो पीटर साइमन पलाश, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जर्मनी के, इनके नाम पर इसका नाम जो है पलाश रखा गया है। और जो ऑक्टोकोलुबस है, ऑक्टोकोलुबस ये ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है बदसूरत कान वाली। अब ये जो बिल्ली है इसके कान छोटे छोटे होते हैं और बिल्कुल चिपके रहते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं, तो इसलिए इसके कानों को जो है बदसूरत कान कहा गया है, और इसका नाम वहीं से ऑक्टोकोलुबस मेनुल रख दिया गया है। इसके बारे में और चीजें जानते हैं। अगर इसके जीवाश्म की हम बात करें तो इसका जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो करीब 1 करोड़ वर्ष पुराना हो सकता है, ऐसा माना जाता है। यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा वर्षों से ये धरती पर मौजूद है। तो सबसे पुरानी जीवित बिल्लियों में से एक ये है, और -50 डिग्री तक की जो ठंड है उसमें भी जीवित रहती है, क्योंकि ये उन्हीं इलाकों में पाई जाती है जो बर्फीले क्षेत्र हैं। ठीक है, तिब्बत के, मंगोलिया के और हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसके शरीर पर घने फर होते हैं ना, बाल होते हैं, घने फर होते हैं जो इसको ठंड से बचने में मदद करते हैं। छोटा और चौड़ा इसका चेहरा होता है, दबे हुए कान होते हैं, इसीलिए इसके जो है नाम भी पड़ा है। ठीक है, ऑक्टोकोलुबस, बदसूरत कान वाली बिल्ली। तो दबे हुए इसके कान होते हैं। कैमरा ट्रैप में बहुत कम दिखती है, इसीलिए इसको दुर्लभ माना जाता है, मायावी बिल्ली कहा जाता है। पहली बार जो है अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है भारत में। इसके अलावा ये मध्य एशिया के जो देश है, मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान और कर्जाकिस्तान, इन सब में इसको अक्सर देखा जाता है। तिब्बत में इसको मेनुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनुल। ये चीज आप याद रखेंगे, तिब्बत में अक्सर इसको देखा जाता है। आगे देखिए, ये मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है। पीका एक जंतु है, खरगोश जैसा जंतु होता है, जीव होता है, जिसे ये खाती है, जिसका शिकार करती है। उसके अलावा चूहे, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों का भी ये शिकार करती है। अब इसको IUCN लिस्ट में कहा रखा गया है? तो IUCN रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रेटन्ड, यानी संकटग्रस्त प्राणियों के करीब है, यानी इस पर जो है इसको संकटग्रस्त में ही रखा गया है, जिन पर निकट भविष्य में खतरा हो सकता है, तो इसको नियर थ्रेटन्ड में रखा गया है। दूसरा, अगर हम सिट्स की लिस्ट की बात करें तो अपेंडिक्स 2 में ये शामिल है, सिट्स में ठीक है, तो अपेंडिक्स 2 की सूची में शामिल है। खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि इस पर शिकार का, निवास स्थान के नष्ट होने का खतरा है, और शिकारी जीव भी इसको अपना शिकार बना लेते हैं, वो भी एक खतरा बना लेता है। इसके प्रजनन की अगर बात करें तो लगभग 66 से 75 दिन इसका प्रजनन काल होता है, और एक बार में ये 2 से लेकर के 6 जो है शावक यानी बिल्ली के बच्चे ये पैदा करती है। ठीक है,
तो इसका आकार देखें तो जो घर की बिल्ली होती है, जो आपने अपने घरों में देखी होगी, उसके ही आसपास का आकार होता है, यानी ये 60 सेंटीमीटर तक की लंबाई इसकी होती है। नॉर्मली उसी के साइज की ये होती है। वजन भी इसका 2.5 से लेकर के 5 किलो तक होता है। और जीवन काल जब जंगल में रहती है तो लगभग 11 वर्ष, और अगर इसको पिंजरे में रखा जाता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है जीवन काल, 16 वर्ष तक ये लगभग जीवित रहती है। तो इसका जीवन काल यानी 10-15 वर्ष के आसपास हम मान सकते हैं। तो पलाश बिल्ली के बारे में जितने भी जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो आपको सारे यहाँ पर मिल गए हैं, समझ गए हैं। तो आने वाले एग्जाम्स में आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पलाश बिल्ली से संबंधित पूछा जाता है तो आप उनका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में समाचारों में रही पलाश बिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताएं। मुख्य रूप से मध्य एशिया के ऊंचाई वाले ठंडे और घासदार इलाकों में ये पाई जाती है। इसे पहली बार भारत में अरुणाचल प्रदेश में कैमरा ट्रैप में दर्ज किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से जो भी आपको सही लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।